हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3C आपको आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा। फाइंड द एरो डिकम्पोजिशन बाय टेकिंग ये फॉर द मैट्रिक्स। ठीक है, एरो डिकम्पोजिशन निकालना है, ना कि सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो छोटा क्वेश्चन हो गया एक तरह से। ठीक है, ये है हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है। वो क्या मैट्रिक्स है हमारे पास? ये हमारे पास 143,279 143,279 एंड 858 माइनस 2। ठीक है, 58 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें एरो डिकम्पोजिशन चाहिए और गिवन है कि यू आई जो है वो हमें 1 लेने हैं। ठीक है, यानी कि हमें मैट्रिक्स एल यू जो लेने हैं वो उस तरह से लेने हैं, एल इक्वल टू L11, क्योंकि L में हमें 1 नहीं लेना। ठीक है, 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। ठीक है, एंड U इक्वल टू क्या लेना है हमें? आइडेंटिटी जो डायगोनल है वो तो 1 लेना है। ठीक है, 0 0 0, ये हो जाएगा U11, सॉरी U12, ये हो जाएगा U13 एंड U23। ठीक है, अब हमें एलो डिकम्पोजिशन में देखना है, तो देखो L डॉट U इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। ठीक है, इधर 1 U12 U13 0 1 U23 0 0 1। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करने पे ही हो जाएगा हमारे पास। देखो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो L11। ठीक है, उसके बाद L11 U12। ठीक है, और L11 U थोड़ा दूर डिस्टेंस पे लिखते हैं इनको, L11 U13। ठीक है, U13। इसके बाद सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा L21। उसके बाद L21 U12 प्लस L22। ठीक है, ये हो गया, एंड L21 U13 प्लस L22 U23। ठीक है, एंड लास्ट में हमारे पास ये हो जाएगा L31 का मल्टीप्लाई, बेसिकली फर्स्ट थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा L31 U12 प्लस L32, और इधर L31 U13 प्लस L32 U23 एंड प्लस L33। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स बेसिकली किसके इक्वल है? जो गिवन मैट्रिक्स है, यानी कि इक्वलेंट टू, इधर लिख लेते हैं, चलो, ये मैट्रिक्स है इक्वल टू, ये जो गिवन मैट्रिक्स था 143,279 143,279 एंड 58 माइनस 2 58 माइनस 2। ठीक है, तो ऑन कंपैरिजन, यहाँ से ऑन कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन करें तो L11 इक्वल टू 1। ठीक है, L21 इक्वल टू 2, L31 इक्वल टू 5। ठीक है, L11 U12 इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से हमारे पास U12 इक्वल टू कितना हो गया? 4।
ठीक है, L11 की वैल्यू 1 है ना, ठीक है। इसके बाद L21 U12, चलो इसको छोड़ो, इससे पहले हम ये निकाल लेते हैं, इसका कंपेरिजन कर लेते हैं। तो L11 U13 इक्वल टू कितना है 3, तो यहाँ से U13 इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक है। U13 इक्वल टू आ गया 3। उसके बाद अब देखो इस पे सेकेंड इस पे, तो ये हो जाएगा L21 U12 प्लस L22 इक्वल टू 7, ठीक है। अब हमारे पास L21 की वैल्यू पता है 2 एंड U12 की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से हम ले सकते हैं L22 इक्वल टू -1, ठीक है। L22 इक्वल टू -1 हो गया। इसके बाद L21 U13 यानी कि ये टर्म, ठीक है। तो L21 U13 प्लस L22 U23 इक्वल टू कितना है 9, ठीक है। अब L21 की वैल्यू कितनी है 2 एंड U13 की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। एंड यहाँ से हम कह सकते 6 और बेसिकली 6 प्लस L22 की वैल्यू माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा U23 इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ से हम U23 इक्वल टू दे सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास -3, ठीक है। U23 इक्वल टू -3, ठीक है। इसके बाद जाए हम यहाँ इस टर्म पे, तो ये L31 U12 प्लस L32 इक्वल टू, ठीक है। तो L31 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं पहले 5 एंड U12 की वैल्यू 4, ठीक है। तो 5 इंटू 4 20 और इक्वल टू कितना है 5, ठीक है। सॉरी 5 नहीं, कंपैरिजन देखें तो ये 8 के इक्वल है, ठीक है। तो 8, तो यहाँ से हम कह सकते हैं L32 इक्वल टू, यहाँ पे 20 आ जाएगा तो -12, ठीक है। L32 इक्वल टू -12। अब लास्ट टर्म ये टर्म एंड ये, ठीक है। तो यहाँ पे है L31, ठीक है, एंड U13 प्लस L32 U23 प्लस L33, ठीक है, इक्वल टू -2। अब देखो L31 की वैल्यू 5 एंड U13 की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 15 प्लस L32 की वैल्यू कितनी आई थी, L32 की वैल्यू -12, ठीक है। ये हो जाएगा -12 और U23 की वैल्यू 3 -3, तो ये हो जाएगा +39, ठीक है, प्लस L33 इक्वल टू -2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं L33 इक्वल टू 39 और ये 17 ऐड होकर आ जाएगा हमारे पास इधर। 39 प्लस 17 कितना हो जाएगा, माइनस का 56, ठीक है, माइनस का 56। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास L23 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से और इधर हो गया हमारे पास 50, ठीक है, -2 ये माइनस जाएगा इधर, तो बेसिकली 594, ठीक है, यही है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि 13 अच्छा 12 इंटू 3 था 36 था ये, तो ये मिस्टेक आई थी, 12 इंटू 3 36, तो ये हो जाएगा 53, ठीक है, ये हो जाएगा 53 स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम दे सकते हैं L इक्वल टू L11 की वैल्यू 1 आई थी, ठीक है, इधर 0 0, ये 2 एंड 5 ये तो ठीक थी, ठीक है। इसके बाद -1 L22 की वैल्यू 0,
L23 की वैल्यू कहाँ है? L23 अच्छा L32 जो लिखा हुआ, हाँ ठीक है, L32 चाहिए, वो -12 एंड ये आ गई हमारे पास -53। तो ये तो L हो गया और U इक्वल टू हमारे पास, तो ये तो 0 0 0 ठीक है, यहाँ पे 1 0 एंड 1 ठीक है। तो U12 की वैल्यू 4 एंड 1 3 3 4 एंड 3 एंड U23 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? -3। तो ये हमारे पास LU डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, L मैट्रिक्स ये, U मैट्रिक्स ये, और इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू।